राज्यपाल, बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, बंगाल के राज्यपाल दूसरी बार दिल्ली आ चुके हैं और कल उनकी अमित शाह से मुलाकात है। यह मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि कई दिनों से यह बड़ी चर्चा चल रही है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। हो सकता है कि कल राज्यपाल जब गृह मंत्री से मिलें तो उन्हें बंगाल के ताजा हालात के बारे में जानकारी मिलेगी और हो सकता है कि इसी आधार पर कोई बड़ा फैसला हो जाए। और बंगाल में राष्ट्रपति शासन का काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है, यह सवाल ऐसे ही खड़ा नहीं हो रहा। हालांकि बंगाल को लेकर क्या फैसला होगा यह अभी कुछ क्लियर कट नहीं कहा जा सकता क्योंकि कई तरह के कानूनी और राजनीतिक पेंच भी हैं, लेकिन माहौल लगातार वैसा ही बन रहा है। आज बंगाल बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिले और इस मुलाकात में कोलकाता केस से जुड़ी सारी घटनाओं और जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट को लेकर जवाब दिया, वो सारी बातें राज्यपाल को बताई गई। बंगाल बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने भड़काऊ बयान दिया था और जिस तरह से हिंसा हो रही है वो पश्चिम बंगाल में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने वाले हैं और इस तरह के हालात कोई भी नहीं चाहता। इसलिए बंगाल के लोगों की रक्षा के लिए, बंगाल के लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान में जो भी कदम बताए गए हैं उस हिसाब से कदम उठाए जाने चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब राज्यपाल जब दिल्ली पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं, तो जाहिर है कि इन सारी बातों का भी जिक्र होगा और यह भी चर्चा हो सकती है कि बंगाल के जो हालात हैं, जिस पर राष्ट्रपति तक कह चुकी कि बस बहुत हो गया, उन हालात में संविधान के दायरे में क्या किया जा सकता है। सुनिए बंगाल बीजेपी क्या कह रही है। आदरणीय महामहिम डॉक्टर सीबी आनंद बोस से मिलकर 9 अगस्त को जो घृणित हत्याकांड और रेप हुआ है, रेप एंड मर्डर, इससे उद्भूत परिस्थिति का ब्यौरा हमने आदरणीय गवर्नर साहब को दिया और डिटेल्स जानकारी दी और उसके साथ साथ उनसे ये गुहार लगाई कि महामहिम आप इस राज्य में कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं आप राज्य में? देखिए, आज महामहिम राज्यपाल को हमने बोला है, पूरी ब्यौरा दिया है और हमने उनसे गुहार लगाई है कि बंगाल में डेमोक्रेसी को बजाय रखने के लिए, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने के लिए जो करना चाहिए वो गवर्नर साहब करें। बंगाल बीजेपी के नेता तो यही चाहते हैं कि दिल्ली से कोई बड़ा एक्शन हो और शायद इसलिए बंगाल के गवर्नर दिल्ली आए। राष्ट्रपति शासन लगने की चर्चा से टीएमसी में इतनी खलबली मची हुई है कि अब उसके नेता सीधे राष्ट्रपति को टारगेट कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेता भी इस बात से चिढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति ने कोलकाता केस पर क्यों बोला, बाकी घटनाओं पर क्यों नहीं बोली। एक बार सुनिए टीएमसी और कांग्रेस के नेता क्या क्या कह रहे हैं राष्ट्रपति को लेकर। मैडम, आप देश का प्रेसिडेंट है, आज आप भाजपा का लीडर नहीं है, तो आज आपको स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन बदलापुर के बाद, उन्नाव के बाद, साक्षी मालिक के बाद किधर थे आप? जब साक्षी मालिक और हमारा लड़की लोगों ने, गोल्ड मेडलिस्ट, रास्ते में मूवमेंट कर रहे थे, पुलिस उनका ऊपर, पुलिस भी टॉर्चर किया, तो तब आपका दिल कुछ नहीं कहा था। ये भाजपा का स्क्रिप्ट वाला बात बंगाल में हुआ है, उसको डिफेम करो, बंगाल को डिफेम करो, ये आपसे शोभा नहीं देता। राष्ट्रपति महोदया ने जो ये मुद्दा उठाया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदया को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का भी जिक्र करना चाहिए, महाराष्ट्र के बदलापुर, कोल्हापुर, रत्नागिरी, पुणे, इन सब हादसों का, राजस्थान के जोधपुर, तमाम वारदातों का जिक्र करना चाहिए ताकि ऐसा ना लगे कि राष्ट्रपति महोदया सिर्फ एक राज्य विशेष को पॉइंट करते हुए बोल रही हैं। इंडी गठबंधन वाले भी गजब हैं, ये खुद एक दूसरे के सगे नहीं है भाई। एक तरफ तो नेशनल लेवल पर ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही, तब आप राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलते कि बोलिए ना सर, वहां के बारे में बोलिए, यूपी के लिए तो चिट्ठी लिख रहे हैं, अभी वो चिट्ठी भी दिखाऊंगा। राहुल गांधी कोलकाता केस पर बात करते हैं तो ममता बनर्जी का नाम तक नहीं ले पाते, लेकिन बंगाल में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जैसे कल बंगाल में बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, वैसे ही आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो बड़ा आरोप लगाया कि अगर इस मामले की सही से जांच हो तो ममता बनर्जी के कई राज सामने आ जाएंगे।
अब ममता बनर्जी के अगर इतने राज अधीर रंजन चौधरी जानते हैं कि जो खुल सकते हैं अगर सही से जांच हो जाए, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं बताते, पवन खेड़ा को क्यों नहीं बताते? यहां अलग हिसाब चलेगा, बंगाल में अलग प्रदर्शन चलेगा। एक बार आप देखिए कैसे कांग्रेस के ममता बनर्जी के खिलाफ दिल्ली में चुप रहती है, लेकिन बंगाल में प्रदर्शन कर रही है। फिर आपको बताऊंगा कल धमकी देने वाली बात पर ममता बनर्जी आज कैसे बैकफुट पर आ गई और क्यों आ गई। आज हम देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस का जो है ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और आप देखिए यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी जो पूर्व सांसद है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, काले कपड़ों में अपना जो है विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जिस तरह से लगातार पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करती हुई दिख रही है, आज कांग्रेस के भी तरफ से जो है प्रोटेस्ट दिख रहा है। यहाँ पर कोलकाता का कॉलेज स्क्वायर इलाका है, यहाँ से जो रैली शुरू हुई है वो जाएगी श्याम बाजार तक, जिसके पास जो है आरजीकर अस्पताल है। और यहाँ देखिए अधीर रंजन चौधरी तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ आगे बढ़ते हुए और अपना विरोध जो है वो दर्ज कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुद ये नहीं चाहते कि इसका सही ढंग से तफ्तीश हो, बहुत सारे राज खुल जाएगी ना, वो नहीं चाहती, इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग छोड़ने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं। वो सोचते हैं कि उनके हाथ में बहुत सारे गुंडेगर्दे हैं, कुछ करेंगे, दहशतगर्द फैलाएंगे, लेकिन लोग डरने वाला नहीं है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि यह जन आंदोलन बन चुका है। बॉस जन आंदोलन बन चुका है तो सो कॉल्ड जन नेता कहां है राहुल गांधी? क्यों नहीं पहुंचते बंगाल? कोलकाता केस में कल तक ममता बनर्जी खूब गुस्सा भी दिखा रही थी, देश में आग लग जाएगी ऐसी ऐसी धमकी दे रही थी, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को भी धमका रही थी एक तरह से, लेकिन आज सफाई दे रही है। सोशल मीडिया पोस्ट पर ममता बनर्जी ने कहा कि मीडिया में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वो तो ये साफ करना चाहती हैं कि उन्होंने डॉक्टर्स या उनके आंदोलन के खिलाफ कुछ कहा ही नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो उनके आंदोलन का समर्थन करती हैं, उनका आंदोलन सच्चा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्होंने कभी डॉक्टर्स को नहीं धमकाया, उन्होंने सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोला है। लेकिन बीजेपी ममता बनर्जी के कल के बयानों के वीडियो जारी करके यह बता रही है कि कैसे ममता बनर्जी कल विरोध प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स को धमका रही थी, कैसे ममता बनर्जी ये बता रही थी कि अगर प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर हो गई तो उनका करियर खराब हो जाएगा। और धमकाना डराना किसको कहते हैं? सुनिए, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का वीडियो जो ट्वीट किया और दावा किया कि ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स को धमकाया है, उसमें क्या है? আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আমি আজকে মিটিং করছি, আজ পর্যন্ত বলছি আমরা কোনো ব্যবস্থা নিইনি। আপনারা আন্দোলন করেছেন, আমি কোনো ব্যবস্থা আপনাদের বিরুদ্ধে নেব না, কারণ আমি যেহেতু মনে করি আপনাদের দুঃখ থাকতে পারে, অভিমান থাকতে পারে, ক্ষোভ থাকতে পারে, আপনারা বিচার চাইছেন, কিন্তু এবার আস্তে আস্তে জয়েন করুন, এবার আস্তে আস্তে যোগদান করুন, তা নাহলে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু সেদিন বলেছিলেন এরপর থেকে স্টেট গভর্নমেন্টকে পাওয়ার দেওয়া হলো টু টেক অ্যাকশন। আমি অ্যাকশন নিতে চাই না, তার কারণ আমি চাই ওরা ভালো করে পড়াশুনো করুক। আমি যদি কারোর বিরুদ্ধে এফআইআর করি তার ভবিষ্যৎটা নষ্ট হয়ে যাবে, সে আর কোথাও চান্স পাবে না, পাসপোর্ট পাবে না, ভিসা পাবে না। আমি যদি কারোর বিরুদ্ধে লিগালি অ্যাকশন নিই সে বিচার পাবে না, সে মনে রাখবেন তার জীবনটা পুরো নষ্ট হয়ে যাবে। अब बीजेपी यही पूछ रही है कि और डराना धमकाना क्या होता है? जो कह रही हैं कि मैं एफआईआर करना नहीं चाहती हूं, नहीं तो करियर खराब हो जाएगा, वीजा वगैरह नहीं मिलेगा, इसी को तो इनडायरेक्टली डराना धमकाना कहते हैं। ममता बनर्जी इसलिए भी बैकफुट पर दिख रही हैं क्योंकि डॉक्टर्स अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोलकाता केस में एक विस्फोटक ऑडियो अलग आ गया, जिसे सुनकर यह लग रहा है कि क्या मामले को दबाने की कोशिश की गई। 9 अगस्त के दिन आरजीकर अस्पताल की तरफ से पीड़ित के माता पिता को कॉल किया गया था, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग अब सामने आ गई। इस कॉल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ है कि कैसे अस्पताल प्रशासन ने माता पिता को बहुत ज्यादा गुमराह किया। पहले बताया उनकी बेटी बीमार है, हम उसको एडमिट कर रहे हैं, जल्दी आ जाइए। दूसरे कॉल में कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, जल्दी आइए। फिर तीसरे कॉल में जब माता पिता ने जोर देकर पूछा तो कहा गया कि जल्दी अस्पताल आ जाइए। एक बार सुनिए, जब पीड़ित के माता पिता को पहला कॉल किया गया तो अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने माता पिता से क्या कहा था, उस ऑडियो कॉल को सुनिए।
হ্যাঁ বলুন। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। বলছি হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। माता पिता बार बार पूछ रहे हैं इस वायरल ऑडियो क्लिप में कि क्या हुआ, ये तो बता दो। अस्पताल की तरफ से की गई पहली कॉल में माता पिता को बताया गया कि उनकी बेटी बीमार है, जल्दी आई। ये बात तो समझ आती है कि फोन कॉल पर सीधे सीधे माता पिता को उनकी बेटी की मौत की खबर देने से बचने के लिए हो सकता है बीमार बताया गया, ताकि माता पिता को अचानक शॉक न लगे। लेकिन यहां तो सवाल नियत का भी है। क्या माता पिता को सही जानकारी इसलिए नहीं दी गई कि उन्हें शॉक न लगे, या उन्हें गुमराह करने के लिए और मामले को दबाने के लिए ऐसा कहा गया? यह बात समझ से बाहर है कि पहले कॉल में डॉक्टर को बीमार बताया जाए और दूसरे कॉल में माता पिता से कहा जाए कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। आप सोचिए उस माता पिता पर क्या बीती होगी। वो बार बार यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि बेटी ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। भाई आपने पहली बार में नहीं बताया, समझ में आ गया, दूसरी बार में सुसाइड क्यों बोला? अगर मौत मर गई है ये बताना ही था तो मौत बताते, सुसाइड क्यों बताए? सुनिए वो फोन कॉल का जो ऑडियो है वो भी सुनिए। হ্যালো। হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি, আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন। इस ऑडियो क्लिप के आखिर में पीड़िता की मां की चीख पुकार भी सुनी जा सकती है। जैसे ही मां को पता चला कि उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, वैसे ही उनका दर्द बाहर आ गया। आप सोचिए, जिसकी बेटी की इतनी बेरहमी से अस्पताल में हत्या कर दी गई, उसी अस्पताल का प्रशासन माता पिता को इस कदर गुमराह करता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। यह ऑडियो कॉल बताता है कि अस्पताल ने इस केस को कितने असंवेदनशील तरीके से हैंडल किया।